सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल लिटिल एजुकेटर ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो जिस तरह से हमने ये चैप्टर होम्योस्टेसिस स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि होम्योस्टेसिस को 3 कंपोनेंट्स जो है वो रेगुलेट करते हैं। एक था ऑस्मो रेगुलेशन, एक था थर्मो रेगुलेशन और एक था एक्सक्रीशन। यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर क्या हो रहा था, बॉडी के अंदर सोल्यूट एंड वाटर की जो कंसनट्रेशन है उसको मेंटेन किया जा रहा था, और एक्सक्रीशन के अंदर क्या हो रहा था, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एलिमिनेट किया जा रहा था जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट था मेनली। तो वो दोनों हमने जो है इन डिटेल स्टडी कर लिए। आज जो है वो थर्ड पार्ट चैप्टर का है, दैट इज़ थर्मो रेगुलेशन। तो थर्मो रेगुलेशन फर्स्ट है क्या, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन अ रेंज। यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर मेंटेन करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। तो अब हम देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं, जो कि लिविंग है प्लांट्स भी बिल्कुल एनिमल्स की तरह, उनके अंदर किस तरह से थर्मो रेगुलेशन होती है और वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो या तो दो तरह के इन्वायरमेंट्स के अंदर रह सकते हैं, या तो हाई टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट के अंदर होंगे, या फिर जो है वो लो टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट के अंदर होंगे, यानी कि कोल्ड एरियाज के अंदर होंगे। सबसे पहले हम हाई टेम्परेचर वाले प्लांट्स को देख लेते हैं कि वो हाई टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह से सर्वाइव करेंगे, कौन सी अडेप्टेशन शो करेंगे और किस तरह से अपने आप को जो है वो ज़िंदा रखेंगे और मरने से बचाएंगे। तो सबसे पहले जो हम देख लेते हैं कि जो हाई टेम्परेचर है वो किस तरह से प्लांट की बॉडी को जो है वो अफेक्ट करता है। तो आपको पता है कि जो हाई टेम्परेचर है वो क्या कर देता है, डीनेचर द एंजाइम्स। एंजाइम्स जो हैं वो स्पेशली क्या है, एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, ठीक है। एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। और आपको ये भी पता है, आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं कि जो एंजाइम्स हैं उनको काम करने के लिए जो है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो एंजाइम्स जो है वो डीनेचर हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और वो अपना काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एंजाइम जो है वो मेनली प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन्स के अंदर क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो बॉन्ड के ज़रिए प्रोटीन के अंदर जुड़े होते हैं। और जब भी केमिस्ट्री के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब भी को किसी जो है चीज़ को एनर्जी मिलती है तो उसके अंदर से बॉन्ड टूट जाते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब हाई टेम्परेचर होगा और हाई टेम्परेचर एंजाइम्स को अफेक्ट करेगा और एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएंगे और बॉडी के अंदर जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, जबकि जो डिफरेंट मेटाबॉलिज्म है वो नहीं हो सकेंगे बॉडी की, जो है फिर वो प्लांट्स जो हैं वो किल हो जाएंगे, यानी कि प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो पहला नुकसान हाई टेम्परेचर का क्या हो गया कि वो डीनेचर कर देते हैं एंजाइम्स को। अब प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ने क्योंकि सर्वाइव करना है इस एनवायरनमेंट के अंदर, तो प्लांट्स जो हैं वो कुछ एडाप्टेशंस शो करेंगे। क्या करेंगे, कुछ एडाप्टेशंस शो करेंगे। एडाप्टेशंस क्या होती हैं, एडाप्टेशंस वो हैं कि वो काम करेंगे प्लांट्स जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सकें, ठीक है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सकें, उसको कहते हैं एडाप्टेशन शो करना। अब प्लांट्स क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करेंगे। क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू क्या करता है, वाटर स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायर कर जाता है। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, वाटर ट्रांसपायर होता है, वाटर। तो जब वाटर ट्रांसपायर होता है, अब आप सोच रहे होंगे कि एक तो वो हाई जो है टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं, ऊपर से आप इसका वाटर ट्रांसपायर करवा रहे हैं, तो ये क्या जो है ये चक्कर है। तो ये है कि आपने जो है पहले भी चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो ट्रांसपायरेशन होती है उससे क्या अफेक्ट आता है, कूलिंग अफेक्ट आता है। जब भी किसी चीज़ के अंदर से जो है कुछ चीज़ें भाप बनकर उड़ जाती हैं, ट्रांसपायर कर जाती हैं, तो पीछे जो है वो कूलिंग अफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल दूं, जिस तरह से आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ रखा है कि एक कंटेनर है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक बर्तन लेकर घर में जो है उसको रख देते हैं और अगर गर्मी है धूप के अंदर रख देते हैं,
तो पानी के अंदर कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी एनर्जी जो है वो उनके दूसरे मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा पहले नहीं होती कि वो बाहर निकल जाए, लेकिन फिर क्या करते हैं वो, क्योंकि बाहर धूप है और वो सराउंडिंग से क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं, यहाँ से इस बाल्टी के अंदर से या जिस भी पॉट के अंदर आपने पानी रखा हुआ है वो उससे बाहर निकल जाते हैं। जब ये वाले हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बाहर निकल गए हैं तो पीछे जो है वो लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बच गए हैं जिनके पास बहुत ही थोड़ी एनर्जी है, यानी कि बहुत ही थोड़ी हीट है। तो क्या होगा, पिछला जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और फिर जो है वो कूलिंग इफेक्ट होगा। इसकी एक और एग्जांपल हमारे अंदर भी है, ह्यूमंस के अंदर अक्सर गर्मियों में हमें पसीना आता है। जब हमें पसीना आता है तो फिर हमें ठंडक सी फील होती है, यानी कि कूलिंग इफेक्ट होता है। तो प्लांट्स के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से है, वो एक्सेस वाटर को ट्रांसपायर कर देते हैं, ठीक है। जो उनके अंदर एक्सेस वाटर होगा उसी को ट्रांसपायर करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपायर कैसे करते हैं, स्ट्रोमेटा के जरिए करते हैं जो उनके पत्तों में होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लेंटिसेल्स के जरिए भी करते हैं, क्यूटिकल्स के थ्रू भी करते हैं। तो लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब प्लांट्स का जो है वो ज़्यादा और ट्रांसपायरेशन नहीं कर सकेंगे। एक्सेस वाटर तो उन्होंने सारा रिमूव कर दिया, उनका कूलिंग इफेक्ट हो गया, लेकिन अब वो जो यूज़फुल वाटर है उनके पास, जो उनके बॉडी को ज़रूरत है, उसको वो ट्रांसपायर नहीं करेंगे। अगर वो उसको ट्रांसपायर करेंगे तो फिर वो उस तरह से भी मर जाएंगे। तो 40 डिग्री तक तो ये ट्रांसपायरेशन वाला जो स्टोरी है ये चल जाती है इनकी। 40 डिग्री तक तो ये ट्रांसपायरेशन कर लेते हैं। 40 डिग्री के बाद क्या होता है, 40 टू 45 डिग्री जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो फिर प्लांट्स जो हैं वो अपने अंदर एक टाइप की जो प्रोटीन्स हैं वो बनाते हैं, हीट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन्स या हीट शॉक प्रोटीन्स हम इन्हें कहते हैं, हीट शॉक प्रोटीन्स। हीट शॉक प्रोटीन्स जो हैं ये बनाएंगे। ये हीट शॉक प्रोटीन्स प्लांट की बॉडी के अंदर जो है ये पहले से प्रेजेंट होती है, बट आपको पता है कि कुछ एंजाइम्स या कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो एक ख़ास टेम्परेचर पर एक्टिव होती है। जब इसको पता चलेगा कि इतना टेम्परेचर आ गया है तो इसने जो है वो क्या हो जाना है, एक्टिव हो जाना है। और फिर प्लांट्स भी जो है जैसे जैसे ये ख़त्म होती जाएंगी और प्रोटीन्स क्या करेगा, बनाता जाएगा। अब ये प्रोटीन्स करती क्या हैं, ये क्या करती हैं, पूरे प्लांट के लिए एक जो है ना शीट का काम करती हैं, ठीक है। एक शीट का काम करती हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती हैं। अगर बाहर से जो है वो हीट आ रही है तो ये सबसे पहले चली जाएंगी, आगे हो जाएंगी, ठीक है। ये आगे हो जाएंगी और सारी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी। जब ये हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि ये भी प्रोटीन्स हैं, इनके अंदर भी बॉन्ड्स हैं, तो बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो फिर प्लांट्स अगली वाली प्रोटीन्स को भेजेगा। यानी कि ये प्रोटीन एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रही हैं पूरे प्लांट के लिए और सारी मुसीबत को अपने सर ले रही हैं, सारी हीट को जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही हैं और जो है प्लांट को जो है वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। तो प्लांट इसी तरह से जो है वो हाई एनवायरनमेंट के अंदर ज़िंदा रहते हैं। तो इसके अलावा जो है प्लांट्स के अंदर एक और एडाप्टेशन क्या होती है कि जो हाई टेम्परेचर वाले जो प्लांट्स हैं उनके लीव्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। जिस तरह से मैंने आपको ज़ीरोफाइट्स में पढ़ाया था, ज़ीरोफाइट्स के अंदर हमने देखा था कि जो ज़ीरोफाइट्स हैं जिनमें कैक्टस वगैरह आ जाते हैं, उनके पत्ते जो हैं वो सम टाइम तो बिल्कुल वो झाड़ देते हैं, पत्ते अपने गिरा देते हैं, या बहुत ही अगर उनके पत्ते हैं भी तो छोटे हैं। तो इनका क्या मकसद है कि उसके ऊपर स्ट्रोमेटा जो है वो बहुत ही कम है और ट्रांसपायरेशन बहुत ही कम हो रही है। अब हम देखते हैं कि ये हाई टेम्परेचर हो गया। अब प्लांट जो है अगर लो टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं तब भी उन्हें ख़तरा है, क्योंकि जब हाई टेम्परेचर के अंदर रह रहे हैं तब भी ख़तरा है और लो के अंदर रह रहे हैं तब भी ख़तरा है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अच्छा, अब प्लांट्स जो हैं वो लो टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, कोल्ड एरियाज़ में रह रहे हैं। तो अब प्लांट्स को क्या ख़तरा है, ठीक है। पहले तो ये ख़तरा था कि उनका वाटर जो है वो लॉस हो जाएगा, एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे। अब इनको ख़तरा है कि इनके अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन ना हो जाए। क्या ना हो जाए, क्रिस्टल फॉर्मेशन ना हो जाए, यानी कि प्लांट्स के अंदर जितना भी वाटर है वो आइस में चेंज ना हो जाए, ठीक है। अब एक तो इनकी कंडीशन है कि कोल्ड एरिया में, ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर में रह रहे हैं कुछ प्लांट्स, और सम टाइम ऐसा होता है कि एक फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है जिस पर बिल्कुल ये एक चीज़ फ्रीज हो जाती है, बिल्कुल माइनस के अंदर जब टेम्परेचर चला जाता है। जब ये आपको पता है कि जो इनकी सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स।
तो जो इसकी फ्लूइडिटी है, हमने जो है आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ रखा है कि जो इसका सेल मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल उसके अंदर बिल्कुल फ्लूइड होता है, इसीलिए इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी है। तो क्या होता है कि उस फ्लूइड के जो है ना उसकी फ्लूइडिटी अफेक्ट होती है, ठीक है, और वो लॉक हो सकता है। जब कोल्ड टेम्परेचर होगा तो बिल्कुल उसके अंदर क्रिस्टल्स वगैरह बन जाएंगे, तो वो लॉक हो जाएगा। तो प्लांट्स इसके लिए क्या एडाप्टेशन शो करते हैं अपनी सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि अगर सेल मेम्ब्रेन लॉक हो गई तो बॉडी के जो प्लांट के सेल है उसके अंदर सारे सोल्यूट्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अफेक्ट हो सकती है और प्लांट की अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। तो वो क्या एडाप्टेशन शो करता है कि अपने जो है ना इसके ऊपर एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बना लेता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अच्छा, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सॉरी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अच्छा, अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है। और अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो बहुत फ्रीज नहीं होते, बिल्कुल भी उनके अंदर जो है ऐसा बॉन्ड होता है, फ्रीज नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आपने किचन में देख लें, ऑयल है और एक है आपके पास घी, तो अगर आप घी को जो है वो सर्दियों में अक्सर बाहर भी जम जाता है और जो है ऑयल है वो नहीं जमता। अगर ऑयल को आप रेफ्रिजरेटर के अंदर भी रख दें तब भी ऑयल जो है वो फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी बॉडी के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बना लेते हैं। किस टेम्परेचर के अंदर? कोल्ड टेम्परेचर के अंदर, ताकि उनका जो सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो सेफ रह सके। अब एक टेम्परेचर वो आता है जिसके अंदर बिल्कुल फ्रीज होने के चांसेस होते हैं, इनके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फॉल कर गया है। तो उसमें क्या होता है कि प्लांट की जो सेल मेम्ब्रेन है या कोई भी इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, उसके अंदर क्रिस्टल्स बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट का अगर मैं ये सेल बनाऊँ यहाँ पर, ये इसकी बाहर क्या है? सेल वॉल है, ठीक है, ये क्या है? ये इसकी सेल वॉल है, और सेल वॉल के अंदर ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ये है सेल वॉल, और यहाँ पर ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर सारी क्या पड़ी होंगी? ऑर्गेनेल्स, ठीक है, और यहाँ पर सारा क्या होगा? साइटोप्लाज्म। अब जो बाहर वाली सरफेस है सेल वॉल के अंदर, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाए, फ्रीजिंग पर आ जाए, तो सेल वॉल के बाहर जो है उसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर प्लांट्स जो है, अगर प्लांट्स के इस एरिया के अंदर भी सारा क्रिस्टल बनना शुरू हो जाए तो फिर तो प्लांट किल हो जाए। तो प्लांट इसके लिए क्या एडाप्टेशन शो करता है कि अंदर जो है ना ये अपनी सोल्यूट की कंपोजिशन को चेंज कर देता है, यानी कि अपने अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर लेता है, क्योंकि जो वाटर है वो जल्दी फ्रीज़ हो जाता है जबकि सोल्यूट्स जो हैं वो कम आहिस्ता फ्रीज़ होते हैं। तो ये अपने अंदर क्या करेगा? साल्ट्स की जो कंपोजिशन है उसको चेंज कर लेगा इस इन्वायरमेंट से बचने के लिए, इस जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है इससे बचने के लिए। जब सेल वॉल के बाहर जो है बिल्कुल जो क्रिस्टल्स बने हुए हैं, ये सेल के लिए इतना हार्मफुल नहीं है जितना कि ये मेम्ब्रेन के अंदर अगर होंगे तो हार्मफुल होगा। तो प्लांट क्या करते हैं कि इसके अंदर अपनी सोल्यूट की कंसंट्रेशन को जो है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं, सोल्यूट कंपोजिशन में चेंजेस आते हैं ताकि ये इस इन्वायरमेंट के अंदर भी सर्वाइव कर सकें। और अगर ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है अक्सर जो है अगर बहुत ज़्यादा एकदम से ठंड हो जाए तो ये जो मैकेनिज़्म है, ये जो इसकी एडॉप्टेशन है, इसको एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो अगर ये फिर सडनली चेंज आ जाए, बिल्कुल एक अगर टेम्परेचर नॉर्मल है फिर एकदम से गिर गया है, तो फिर प्लांट जो है इसको मुश्किल होती है इन लोगों प्लांट्स को। तो फिर यह है प्लांट के किल होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रेजुअल चेंज। जब साथ साथ चेंज आती है तो फिर प्लांट जो है वो साथ साथ अपने इंटरनल मेम्ब्रेन को में सोल्यूट की कंपोजिशन को बिल्कुल अच्छे से हैंडल कर लेता है और सर्वाइव कर सकता है। तो ये था थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स देखेंगे कि एनिमल्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को नैरो रेंज के अंदर किस तरह से मेंटेन करते हैं।